हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज आपके समक्ष जो उपस्थित हुए हैं, आप लोग थंबनेल देख कर के पढ़ लिए होंगे, समझ भी गए होंगे कि इस किस टॉपिक पर है। यानी कि आपको हम बता दें कि दस्तावेज और खतियान लेके जो घूम रहे हैं कि जमीन सारा मेरा हो जाएगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब कोर्ट का आदेश तो कोई टाल नहीं सकता है, सरकार भी नहीं टाल सकती है। मैं यहाँ तक बता दें कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी जो है ना, वो भी नहीं टाल सकते, क्योंकि कोर्ट का आदेश किसी के दम का नहीं है कि रोक सकता है। कोर्ट का आदेश आ जाए तो किसी को अंदर भी हो सकता है, किसी को बाहर भी हो सकता है। कोर्ट फैसला कर देती है। अगर जजमेंट दे दिया है तो आपको उसका पालन करना अति आवश्यक है। तब बताएंगे आपको कि आखिर ऐसा क्या होगा जिससे आप आफत आ सकती है आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर में, आपके भविष्य में, आपके संपत्ति को लेकर के। तब बात करेंगे बेटियों को लेकर के, बेटी बहन को लेकर के। लेकिन ये किस पर लागू होगा, किस पर लागू नहीं होगा, ये किस धारा के अनुसार लागू किया गया था और कब किया गया था, इस सारी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो दिल थाम के शांतिपूर्वक एक एक पॉइंट को भेजे में उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। अन्यथा ऐसे ही केवल चकराते चलिएगा तो अचानक कभी ना कभी एक चक्कर ऐसा आएगा कि खुद गिर करके बेहोश हो जाइएगा। तो बेहोश नहीं होना है, अभी होश में आ जाइए। ये वीडियो सुन करके बहुत लोग होश में आ जाएंगे, आप भी आ जाइएगा अगर हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो। अगर नहीं सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक कमेंट में अपना जब प्रश्न जो होगा पूछ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो भूमि सर्वेक्षण अधिनियम चालू किया गया है, बिहार भूमि विशेष सर्वेक्षण, इसमें एक बताया गया है कि बेटियों को वंशावली और खतियान में नाम दर्ज कराने का प्रविष्ट काम चालू किया गया है। किस लेवल पर? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वर्ष 2005 किसके तहत? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वर्ष 2005 में ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, धारा 6 के अनुसार, कि पैतृक संपत्ति हो या किसी का संपत्ति हो या पिता की संपत्ति हो, उसमें अगर पुत्र की हिस्सेदारी जितना होता है उतना ही हिस्सेदारी पुत्री का भी होगा। अगर आप ये मान्य नहीं करते हैं तो पुत्री अपनी संपत्ति को किसी को बेच सकती है, किसी को ले सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ न बिगाड़ सकते हैं उसका। किसके तहत? वर्ष 2005 अधिनियम कोर्ट फैसला के तहत और धारा 6 के साथ। लेकिन बात करते हैं कि किनको ये लागू नहीं होगा। तो वर्ष 2004 से पहले कोई भी अगर खरीद बिक्री हुआ होगा, कोई भी रजिस्ट्री हुआ होगा, कोई भी संपत्ति आपके पास है, तो वर्ष 2004 के पहले जितना भी संपत्ति आपके कागजात दर्शाता होगा, ये सब 2004 के पहले का है। 2003, 2, 1, 5, 5 नहीं, 4, 3, 2, 1 और 90 का, 98 का, 60 का, 50 का, ये 2004 से जितना भी पूर्व का संपत्ति होगा उसमें बेटियों का हक नहीं बनता है, क्योंकि उस समय ये नियम नहीं लागू हुआ था। लेकिन वर्ष 2005 से इस नियम को लगा दिया गया और जजमेंट फैसला सुना दिया गया। उस समय से यह अधिकार बन गया। लेकिन अब गेंद जो है आपके बेटियों के हाथ में है कि वो गेंद फेंकेगी या अपने पास रखेगी। इसका मतलब हुआ कि संपत्ति लेगी या नहीं लेगी, ये जजमेंट करेगी आपकी बेटी, ये निर्णय लेगी आपकी बेटी। तो अगर बेटी का सहमति आप पहले ले लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी बिहार भूमि सर्वेक्षण के अनुसार बंदोबस्त पदाधिकारी गौरव मौर्य जी को आदेश जारी किया गया कि अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं तो अपने नीचे कर्मचारियों को आदेश दीजिए कि वंशावली और खतियान देख करके उन बेटियों का नाम है या किस वर्ष का पहले का खतियान है, और ये जो दस्तावेज है किस वर्ष से पहले का रजिस्ट्री है या बाद का रजिस्ट्री है, उसमें बेटे के साथ साथ बेटियों का भी खतियान में नाम खाता खोलने का आदेश जारी किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आप झोल के चक्कर में अभी फंसने वाले थे। लेकिन हम आपको सूचित करके जागृत किए और जागरूक करना ही हमारा काम है। तो बहुत से सारे लोग हैं कि अभी केवल वंशावली और खतियान और दस्तावेज और दाखिल खारिज के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मेन जहां आपका पैर फंस रहा है, मुंडी आपकी फंस रही है, वहां आप नहीं देख रहे हैं। 10 कट्ठा है, 2 भाई है, 2 बहन है,
तो 10 कट्ठा में कितना होगा? अगर 2 भाई हैं तो 5-5 कट्ठा होगा। लेकिन अगर हाफ बहन को उधर पहले कर दिया जाए तो 2.5 कट्ठा आपका होगा, 2.5 कट्ठा बड़े भाई का, 2.5 कट्ठा छोटे भाई का और 5 कट्ठा 2 बहन का। अगर वो किसी को लिख देती है तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, कभी नहीं। कोई कोर्ट आदेश नहीं दे सकती है, ना कोई जजमेंट दे सकती है। आप कहीं भी केस लड़ लीजिए, कोई भी कानून कार्रवाई कर लीजिए, क्योंकि आपका पैसा खर्च होगा, समय खर्च होगा और आप बर्बाद होइएगा। किसके पीछे? बहन के पीछे। इसलिए उसको पहले ही सुलझा ले तो ही अच्छा होगा। उसको नो एनओसी ले लीजिए और एनओसी लेने के बाद वो क्लियर हो जाएगा कि बहन बेटी जो है हिस्सेदारी लेगी या नहीं लेगी। ये बेटियों के हाथ में ही है, उन्हीं के पक्ष में है। तो ये सब जितना काम पहले आप लोग कर रहे हैं उसके साथ साथ ये भी व्यवस्था करा लीजिए, कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। 2005 के बाद अगर कोई भी रजिस्ट्री आप करवाए हैं, कोई भी खतियान उस समय से बना, खतियान तब बना नहीं होगा। जितना रजिस्ट्री आप करवाए होंगे, जितना जमीन खरीदे होंगे, प्रॉपर्टी खरीदे होंगे, उसमें उसका हक बनता है। समझ रहे हैं? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के तहत धारा 6 के साथ। तो ये था आपका लेटेस्ट अपडेट। ऐसे ऐसे लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से। हम आपको बता दें कि अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो किए हैं उनको हमारे दिल से हमेशा हमेशा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।